नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर की बॉर्डर पर एक बार फिर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 सर्टिफिकेट बताकर ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। जलगांव, अमरावती, बुल्ढाना की सीमा से लगा बुरहानपुर जिला इस समय अलर्ट पर है। जलगांव, अमरावती और बुल्ढाना महाराष्ट्र की सीमा बुरहानपुर से लगी हुई है। ऐसे में जिले में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है। जिले की सीमाओं लोनी, शाहपुर, देरतलाई में बाहर से आने जाने वाले वाहनों की नियमित जांच RT-PCR किया जा रहा है। खासकर मुंबई और पुणे से आने वाले यात्रियों के सैंपल अनिवार्य रूप से लिए जा रहे हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र के तीनों जिलों में 1 जनवरी के बाद केसेस में वृद्धि हुई है। इसलिए हमारे 4 चेक पोस्ट लोनी, भोटाफाटा, अंतुरली में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम लगातार नजर बनाए हुए है। बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, सैंपलिंग, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। 2 डोज लगे हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट भी चेक किया जा रहा है। 20 टीमें मास्क की जांच में जुटी हुई है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पहले 20 टीमें बनाकर रवाना की गई, जो केवल मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान बना रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन में बुरहानपुर प्रदेश में 17 नंबर पर है। एक बार फिर से बुरहानपुर वासी वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में निमाड़ के 4 जिलों में बुरहानपुर टॉप पर है। 3 जनवरी को प्रदेश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। अधिकांश जिलों ने उम्मीद से बेहतर काम किया। इसमें बुरहानपुर जिला भी शामिल है। प्रदेश में बुरहानपुर जिला 17वें स्थान पर रहा, लेकिन निमाड़ के 4 जिलों में बुरहानपुर ने नंबर 1 मुकाम हासिल किया है। बुरहानपुर जिले को प्रदेश स्तर से 1,04,498 वैक्सीनेशन का टारगेट दिया गया था। इसकी तुलना में यहाँ 1,04,501 बच्चों को वैक्सीन लगी। कुल अचीवमेंट 97% रहा। साथ ही 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में अचीवमेंट 23% है। इसलिए ये खरगोन, खंडवा, बड़वानी से आगे निकल गया, क्योंकि इन तीनों जिलों ने टारगेट तो पूरा किया, लेकिन 15 से 17 साल के बच्चों को बुरहानपुर में 23% और 15 से 18 साल तक के कुल 97% बच्चों को वैक्सीन लगी। जबकि खंडवा में 15 से 17 साल के बच्चों को 17%, बड़वानी में 11%, खरगोन में 8% वैक्सीन लगी। इसलिए बुरहानपुर जिला निमाड़ में टॉप और प्रदेश में 17वें स्थान पर आया। CMHO डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने बताया कि मंगलवार को 99 स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पालक शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाने की मांग की है, ताकि कोरोना के मामले अधिक न बढ़े। पालक महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से CM के नाम संबोधित एक पत्र में कलेक्टर से स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस वापस चालू कराने की मांग की गई। इसे लेकर पालक महासंघ के पदाधिकारी और पालक जनसुनवाई में पहुंचे। या उन्होंने कहा, देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन चालू की जाए। जिला अध्यक्ष राजेश भगत ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इसका सीधा असर बच्चों पर भी पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे पालक चिंतित है। कई राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड में स्कूलें बंद की जा रही है, इसलिए यहाँ भी बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चालू करे। हमारे बुरहानपुर जिले को भी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, कि बच्चों की चिंता पालकों द्वारा करते हुए हमें मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाए। और जिस प्रकार से प्रशासन के आदेश है कि 50% बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए, लेकिन उसके बाद भी सभी स्कूलों में 100% बच्चों को बुलाया जा रहा है और पूरी स्कूलें लगाई जा रही है। जमीन के कब्जे को लेकर मामला जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचा, जिसमें शहर के कई लोगों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। अर्वाचीन स्कूल के सामने विवेकानंद नगर में करीब 40 से अधिक लोगों ने सन 1997 में 2 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन को उस समय 20 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदा था, जिसकी बेचवाल डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने रजिस्ट्री भी कर दी थी। जमीन का डायवर्शन शुल्क भी खरीदार लगातार भर रहे हैं, लेकिन बेचवाल डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान जमीन का कब्जा खरीदारों को नहीं दे रहा। उसका कहना है कि जमीन पीछे की तरफ दूंगा। दरअसल अब यहाँ से बाईपास निकलने के कारण जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है, इसलिए बेचवाल के मन में लालच आ गया और उसने जमीन का कब्जा देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर कुछ लोग मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और शिकायत की। शिकायतकर्ताओं में कई सरकारी कर्मचारी और रिटायर कर्मी भी है। संतोष सिंह ठाकुर ने बताया कि धोखाधड़ी की ये बात तब पता चली जब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने डायवर्शन के लिए आवेदन किया। हमें आवासीय मत में बताकर कुछ लोगों को पंजीकृत विक्रय कर दिया। अब कह रहा है कि भाव ज्यादा हो गए।
1500 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से पैसा दो। पहले जमीन दूसरी बताई, अब पीछे की तरफ दे रहा है। अगर रिकॉर्ड मांगा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धोखाधड़ी ये करी कि जब उनने स्वयं ने पति पत्नी ने दोनों ने आवेदन करा अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के पास कि साहब हमारे को जो हमारी जो भूमि है 94/1 और 94/2 बाड़ा बुजुर्ग की, उसमें रोड से लगी हुई भूमि जो है उसका उन्हें डाइवर्शन करवाया और हमारे को आवासीय मत के अंदर बताकर और ज़मीन उसने जो है उसका विक्रय करा। पंजीकृत विक्रय हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर भी जाके हमने पूरी रजिस्ट्री करी। उसके बावजूद भी जो है वह अब मुकर रहा है क्योंकि उसके भाव कहते हैं अब ज़्यादा हो गए, मेरे को पैसे ज़्यादा दो, आप 1500 रुपये स्क्वायर फीट के, नहीं तो पीछे की ज़मीन लो, आप पीछे की ज़मीन दे, जो डाइवर्टेड नहीं है वो ज़मीन हम काय को लें, और जो हमको पहले बताई गई थी वही ज़मीन हम लेंगे। हम लोग न्याय चाहते हैं कि हमको हमारी जो ज़मीन जो रोड से लगी है वो मिल जाए, बस इतना ही चाहते हैं हम। इसमें सर जिन हरिभाऊ जी के समय में ज़मीन दी गई थी उस समय का नक्शा मेरे पास भी प्रस्तुत है और उन लोगों के पास रजिस्टर में भी वो दर्ज है, जिस रजिस्टर को वो लोग बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, उस रजिस्टर में दर्ज है। क्योंकि उस समय जिस भाव से ज़मीन दी गई थी वो ज़मीन अगर रोड पे दी जाती तो किसी एक रजिस्ट्री में भी यदि कहीं पर रोड के किनारे ज़मीन लिखी होगी, रोड के रजिस्ट्री के अंदर कहीं भी लिखा होगा कि मतलब ये ज़मीन रोड के किनारे है, तो मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। बुरहानपुर यातायात पुलिस ने कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नवाचार किया है। पुलिस जवानों ने पीपीटी किट पहनकर लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दी। लोगों को जागरूक करने के लिए बुरहानपुर यातायात पुलिस ने एक नवाचार किया है। यातायात पुलिस के 2 जवान पीपीटी किट्स पहनकर शहर की सड़कों पर निकले। उनके पीछे यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार लोगों से अपील करते नजर आए कि आप लोगों को मास्क पहनना आसान लगता है या पीपीटी किट पहनना। यातायात की टीम यातायात थाने से निकलकर टेम्पो स्टैंड, सुभाष चौक, मंडी चौक में पहुंचकर लोगों को समझाइश दी कि आप लोग अपने परिवार की अपनी फिक्र करें और मास्क जरूर लगाए। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें सूबेदार ने अपने पास बुलाकर समझाइश दी। सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि लोगों में समझाइश देना, लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करना है और इस तरह की पहल से निश्चित ही लोग जागरूक होते हैं। ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर और जैसी की आवश्यकता लग रही है, रोको टोको आंदोलन के तहत आज हमारी टीम निकली है। मेरे साथ में मेरी टीम के 2 सदस्य जो पीपी किट लगाए हुए हैं। आज हम जनता के बीच में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने अगर मास्क नहीं लगाया तो हो सकता है कि हमको भविष्य में पीपी किट पहन के बाहर निकलना पड़े। और दूसरी बात ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि मास्क लगाने में कठिनाई होती है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस एक्ट के माध्यम से, ये जो हमने चीज़ की इसके माध्यम से, कि मास्क लगाना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है पीपी किट लगाना। हम लोगों की एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से ये होता है कि डॉक्टर्स जो हमारा इलाज कर रहे हैं 12-12 घंटे इसी पीपी किट में हमारा इलाज करते हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये पीपी किट लगाने से तो बेहतर ही है कि हम मास्क लगा के मार्केट में निकलें, और अगर हमारा काम मार्केट में नहीं है तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में जल समिति की एक बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय पर जल समिति की बैठक संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कलेक्टर प्रवीण सिंह और जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल समेत समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में कलेक्टर के निरीक्षण दलों से चर्चा की। कलेक्टर ने प्रत्येक दल के सदस्यों से बात की कि उन्होंने अपने क्षेत्र में चेक डैम की क्या व्यवस्था की है, नए स्ट्रेचर को ढूंढना है या नहीं, पुराने जो डैम है उनका जीर्णोद्धार किया है कि नहीं। इस बैठक में एक ही बात निकल कर आई। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने निरीक्षण दल के सदस्यों का कहना था कि आचार संहिता लग गई थी, इस कारण हम काम नहीं कर पाए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 3 दिन में आप अपना काम पूरा करें। 26 जनवरी तक के हम कामों की समीक्षा करेंगे। 16 जनवरी को फिर से हम सबसे चर्चा करेंगे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि एक ग्राम पंचायत में जाकर वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पूर्व सरपंच से चर्चा की जाए। गांव के युवाओं को जोड़ा जाए जो जल का महत्व जानते हैं, उन्हें भी इस काम में जोड़ा जाए। राजनीतिक दल से उठकर सभी वर्गों को इस मुहिम से जोड़ा जाए और बारिश के पूर्व बुरहानपुर में कीर्तिमान स्थापित किया जाए। तो समाज और प्रशासन, राज और समाज मिलकर अगर पानी के काम को पकड़ लेंगे तो आने वाले समय में जो सीवियर क्राइसिस की स्थिति बनेगी उसमें बुरहानपुर एक उदाहरण बनेगा कि हम समय पर चेते, शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ लिया और समाज के साथ मिलकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज को एक मिशन मोड में लेना हमने प्रारंभ किया है।
पिछले दिनों में एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया था। उस बीच 2 चुनाव निकल गए, लोकसभा का उपचुनाव और पंचायत का चुनाव भी, हर बीच में हम आगे पहुँच ही गए थे। उस कारण काम की गति कुछ कम हुई थी। तो मैं समझती हूँ आज की मीटिंग से फिर से हम युद्ध स्तर पर इस काम को टेकअप कर लेंगे। कांग्रेस संभागीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सैयद अख्तर अली ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की है। कांग्रेस संभागीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सैयद अख्तर अली ने पत्र के जरिए पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। सैयद अख्तर अली ने पत्र में कहा, हर सफर का एक अंत होता है। मेरा कांग्रेस के साथ जुड़ाव अच्छा और क्रांतिकारी था, इसका भी अंत हो गया है। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ को प्रेषित अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अख्तर अली के साथ अल्पसंख्यक विभाग के रशीद खान, जिला महामंत्री आजम खान, ब्लॉक अध्यक्ष वसीम खान, नगर अध्यक्ष रहमान खान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरदा जिले से मोइन अख्तर खान की रिपोर्ट। प्रमुख कारण क्या है, 3 सालों से इस पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। इसके बाद में ऊपर के पदाधिकारी जितनी तवज्जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद में मेरा खुद का स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण आज मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति है, मैं समाज सेवक के रूप में समाज के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। कांग्रेस ने आपको इतने जिम्मेदार पद से नवाजा, उसके बाद इस्तीफा देने का प्रमुख कारण क्या रहा आपका? क्या है, अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दे पा रही है पार्टी। मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, न मेरे तक न कोई सूचना आई है अभी तक जी, और न मुझे इस बारे में कुछ पता है जी। अब इसकी कोई जानकारी आएगी, अब मैं बड़े हाईकमान से बात करूँगा, उसके बाद चर्चा करूँगा।